मैं ईशान अली आपका इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो हम टॉपिक इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो जो टॉपिक बच गई थी उस टॉपिक को हम यहाँ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते। जो एक ही पाथ को फॉलो करते हुए वह एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है और फिर उसी पाथ को फॉलो करते हुए दूसरी स्टेट से अगर पहली स्टेज में आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोला मैंने कि रिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस होते हैं पी भी। डियर फ्रेंड, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में स्टेट वन और स्टेट टू, ठीक, अगर इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, वह प्रोसेस जो उसी पाथ से जाए दूसरी स्टेट में और फिर दूसरी स्टेट से पहली स्टेट में उसी पाथ के द्वारा आए, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। डियर फ्रेंड, अगर हम इस लाइन को ऐसे मिला दें तो ये हो जाएगा एक प्रोसेस, और फिर इसी को ये प्रोसेस सिंपल प्रोसेस हो गया। ये एक स्टेट से अगर दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है तो ये प्रोसेस हो गया। अगर हम इसी को फिर रिवर्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने पे और दूसरी स्टेट से पहली स्टेज में जाने पे हम उसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ए प्रोसेस when reversed a process when reverse in direction on same path, direction follow the same path, follow the same path। डियर फ्रेंड, अभी मैंने बताया आपको एक प्रोसेस होगा, वो जिस पाथ से आया है अगर उसी जिस पाथ से गया है, यानी जिस रास्ते से गया है अगर उसी रास्ते से वापस आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। डियर फ्रेंड, यहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस एक प्रोसेस है जो रिवर्स डायरेक्शन में आता है उसी पाथ को फॉलो करते हुए कि जिस पाथ से वो गया था। तो ये एक हो गया आपका कि पाथ से वापस आता है। फिर इसमें हम इंक्लूड करेंगे कि सेम पाथ एज दैट of the forward part of the forward path without leaving any effect on system and surrounding, without any effect, without leaving any effect
effect on system and surrounding, on system and surrounding. System and surrounding. सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो डियर फ्रेंड, यहाँ हम देखेंगे कि हमने देखा कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। मैंने आपको बताया कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है सेम पाथ को फॉलो करते हुए, अगर उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आता है सेम स्टेट में, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो वही यहाँ लिखा गया है कि ए प्रोसेस विल रिवर्स इन डायरेक्शन, वह प्रोसेस जो रिवर्स इन डायरेक्शन हो, यानी उसी डायरेक्शन में आए जो जिस सेम पाथ, रिवर्स इन डायरेक्शन इन सेम पाथ, जिस पाथ से गए रिवर्स इन डायरेक्शन, वो प्रोसेस जो उसी पाथ से वापस आए, डेट ऑफ फॉरवर्ड पाथ, यानी जिस पाथ से वो गया था उसी पाथ से अगर वापस आ रहा है विदाउट लिविंग इन एनी इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई भी निकाय में, किसी भी निकाय में बिना चेंज किए हुए एक स्टेट से जाना और फिर दूसरी स्टेट से पहली स्टेट में आना, उसी को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम रिवर्सिबल प्रोसेस किसे कहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक नोट लिखेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। अब इन रिवर्सिबल प्रोसेस को हम देखते हैं। इन रिवर्सिबल प्रोसेस को देखते हैं क्या होता है इन रिवर्सिबल प्रोसेस। आप नोट करिए इसको। इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन reversible process, the process which, पीवी डायग्राम पे इसको भी बना लेते हैं, पीवी स्टेट 1 स्टेट 2 और इसके डॉटेड लाइन के द्वारा मिलाया जाएगा। ये हो गया आपका इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ये हो गया आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। ये आपका हो गया स्टेट 1 स्टेट 2। ये हो गया इन रिवर्सिबल प्रोसेस। डियर फ्रेंड, यहाँ हम देखते हैं इन रिवर्सिबल प्रोसेस में स्टेट 1 से स्टेट 2 के में जाने पे पीवी डायग्राम पे अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाता तो उसे हम कहते हैं इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन विच the which is not reverse, not reversible, the process which is not reversible, not reversible
process not reversible is known as irreversible process. Irreversible process. irreversible process. डियर फ्रेंड, इनरिवर्सिबल प्रोसेस उसे कहते हैं जो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होते हैं। बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक नोट लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड, इनरिवर्सिबल प्रोसेस उसे कहते हैं जो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होते हैं। जिन इनरिवर्सिबल वो होते हैं जो एक्चुअल प्रोसेस होते हैं। ऑल एक्चुअल प्रोसेस आर इनरिवर्सिबल प्रोसेस। नोट में लिखेंगे हम, नोट में लिखेंगे, ए सिस्टम इज सेड टू हैव undergo a cycle which initial and final state are same. A system in which a system is said to have a system said to have undergo a cycle a system is said to have undergo a cycle when the initial and final point. Dear friend, a system is said to have undergo a cycle where the initial and final point are same means वह सिस्टम, एक सिस्टम जो है उसे हम कब कहेंगे कि वो साइकिल है? अगर वो सिस्टम साइकिल में है तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। देख लेते हैं आपका ये एक पीवी डायग्राम हो गया, पीवी डायग्राम हो गया आपका। इस पे हम मान लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है? आपका एक्सपेंशन हो रहा है। फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका क्या हो रहा है? आपका कंप्रेशन हो रहा है। और आइसोथर्मल पे आपका क्या हो रहा है? आइसोथर्मल पे आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो इसको हम एक मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3। तो इसमें कहा गया है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो उसे हम साइकिल कहते हैं। तो आप देखिए डियर फ्रेंड, इनिशियल और फाइनल पॉइंट इसका सेम है। जिस साइकिल में गया है, जिस साइकिल से प्रारंभ हुआ है उसी साइकिल से वापस आ गया है, उसी साइकिल पे उसी पॉइंट पे वापस आ गया है, तो उसे हम कहेंगे कि वो एक सिस्टम है जो साइकिल में है। ठीक है डियर फ्रेंड, आप देखेंगे कि सिस्टम 1 से सिस्टम 2 गए तो कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंशन हुआ, और सिस्टम 2 से सिस्टम 3 में आए, स्टेट 1 से स्टेट 2 में गए तो कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंशन हुआ, और स्टेट 2 से स्टेट 3 में आए तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका क्या हुआ? कंप्रेशन हुआ। और फिर यहाँ से हम एक्सपेंशन करके फिर कंप्रेशन करके
स्टेट 1 पे गए आइसोथर्मली या एडियाबैटिकली स्टेट 1 में गए, इसको हम पीवी बराबर कांस्टेंट पे कर लेते हैं। ये पी बराबर कांस्टेंट है और ये वी बराबर कांस्टेंट है, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहाँ होगा और ये होगा आपका एक साइकिल। तो डियर फ्रेंड, आपको साइकिल समझ में आई होगी। उसके बाद एक और नोट्स है, ये फर्स्ट नोट था आपका, फर्स्ट नोट, और सेकेंड नोट्स है आपका फॉर ए साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टीज, फॉर ए साइकिल change in properties is zero. Change in properties is zero. Change in property is zero. अगर कोई साइकिल है तो उसमें जितनी हीट पहले दी जा रही थी और साइकिल होने के बाद फिर वो प्रारंभिक बिंदु पे अगर पहुंच जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी या वो जीरो हो जाएगा, डियर फ्रेंड, ये थे आपके दो नोट्स। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पढ़ना है, ये दूसरा नोट्स हो गया और तीसरा नोट्स है आपका, इसको नोट्स करके रखिए आप लोग, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे और याद रखना है आपको ये सारे नोट्स। डियर फ्रेंड्स, तो थर्ड नोट्स है आपका, थर्ड नोट्स है ए फ्रिक्शनलेस क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस, ए फ्रिक्शनलेस क्वासिक static process is called a reversible process. डियर फ्रेंड, क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस अगर वो फ्रिक्शनलेस है, उसमें कोई किसी प्रकार का घर्षण नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर फ्रिक्शन उसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो वो हो जाएगा इनरिवर्सिबल प्रोसेस। हमारा फोर्थ, यहाँ तक 3 पॉइंट था आपका नोट्स में। पहला हमारा पॉइंट था कि अगर एक सिस्टम है जिसका एक सिस्टम को हम साइकिल कब कहेंगे, जब उसका प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक सिस्टम का, ठीक। और साइकिल में सभी प्रॉपर्टी यानी सिस्टम में जो प्रॉपर्टी चेंज होती है वो जीरो रहती है। अब थर्ड हमारा नोट्स था कि ए फ्रिक्शनलेस क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो डियर फ्रेंड, यहाँ तक हम देखे, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपका गिब्स फेज रूल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका गिब्स फेज रूल। जो एग्जाम इस साल हुए हैं एसएससी जेईई मैकेनिकल को, आप जब आंसर की आ जाएगी, जिनका एग्जाम हो गया है उनसे पूछिएगा कि गिब्स फेज रूल से कितने क्वेश्चन आए थे। हर एक शिफ्ट में कम से कम गिब्स फेज रूल के 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, जो सिंपल से एक फॉर्मूले पे रख के डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको ज्ञात करना था। जब वो
किसी किसी स्टूडेंट को या किसी कैंडिडेट को वो फार्मूला याद होगा तो सोचिए, और जिसको नहीं याद होगा उसको उस फार्मूले को तो वो 2 क्वेश्चन आगे निकल गया। यहीं से मेरी डिसाइड होती है, या तो 2 क्वेश्चन आप आगे निकल जाइए या आपको याद नहीं है। तो डियर फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि P प्लस एफ इज इक्वल टू C प्लस 2। P is denoted by number of phase and F एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डिनोट करता है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, और C जो होता है वो नंबर ऑफ कंपोनेंट होता है। हम एक एग्जांपल लेंगे और उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम या इंटेंसिव प्रॉपर्टी कितने होते हैं वो ज्ञात करेंगे। तो हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, आप एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।